देखो, इंडिया में 5वें धाम के रूप में बनाया जा रहा है सैन्य धाम, ठीक है? ऑलरेडी 4 धाम है, 4 धाम की यात्रा आपने सुनी ही होगी, ठीक है? तो इसको 5वें धाम के रूप में बनाया जा रहा है। ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, ये सैनिकों के नाम ये धाम बनाया जा रहा है। यहाँ पर 50 बीघा ज़मीन पर 63 करोड़ रुपए खर्चा करके ये धाम बनाया जाएगा। इसमें एक रोचक बात ये है कि इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे 1734 शहीद सैनिकों के घर के आंगन से कलश में मिट्टी लाई गई है, जिसको एक बड़े से कलश में डाला जाएगा। उसके बाद सैन्य धाम में जो अमर जवान ज्योति बनेगी, उसकी नींव में ये मिट्टी रखी जाएगी, ठीक है? यहाँ पर 2 मंदिर बनाए जाएंगे, एक बनेगा बाबा जसवंत सिंह का मंदिर और एक बनेगा बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। बाबा जसवंत सिंह को आज भी एक अमर जवान माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये कभी मरे ही नहीं थे। इन्होंने अकेले 72 घंटे तक चाइना के सैनिकों से लड़ाई करी थी और 300 से भी ज़्यादा चाइना के सैनिकों को मार दिया था अकेले ही, ठीक है? इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। इनको आज भी प्रमोशन मिलती है, छुट्टी मिलती है, ठीक है? सुबह के 4:30 बजे इनको चाय मिलती है, 9 बजे नाश्ता मिलता है और शाम में खाना भी दिया जाता है। मरने के बाद भी इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना? आज भी इनको प्रमोशन मिलती है, छुट्टियाँ मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जानकर थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इस तरीके का सम्मान भी भारत में दिया जाता है अमर सैनिकों को, ठीक है? इनका मंदिर बनेगा और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनेगा। बाबा हरभजन सिंह के बारे में अगर आप जानोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। मरने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने दोस्त के सपने में आकर बताया था कि मेरी लाश यहाँ पर दबी है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके देखना। इनको छोड़ने भी जाते थे सैनिक मरने के बाद, इनके लिए ट्रेन में एक सीट रिज़र्व करते थे और इनको छोड़ने जाते थे इनके घर छुट्टियों में, और इनको लेने भी जाते थे। इनके लिए एक रूम था जिसमें चादर में सिलवटें पड़ जाती थी, ऐसा माना जाता था, ठीक है? उसके बाद इनके रूम पर जूतों को पॉलिश किया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि जाकर देखते थे रूम में तो जूते में कीचड़ लगा होता था। जब कोई सैनिक सो जाता था तो ये उसको थप्पड़ मार के जगाते थे। और चाइना और इंडिया की जब कभी मीटिंग होती थी तो चाइना वाले भी इस चीज़ को मानते थे और इनके लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती थी कि ये उसमें बैठे हैं। ऐसा माना जाता था कि ये अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं और अभी भी ये चीज़ मानी जाती है। इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनी है भुवन बाम की, प्लस माइनस, उसमें आप देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह का मंदिर बनाया जाएगा इस सैन्य धाम के अंदर। ये सैन्य धाम बनाया जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है? 5वें धाम के रूप में बनाया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उन सब की फ़ोटो लगाई जाएगी इसमें, ठीक है? इसके साथ उन सब की डिटेल दी जाएगी, जैसे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि वो कहाँ के हैं, कौन से विलेज के हैं, उनकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ वहाँ पर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जो सीडीएस की अभी डेथ हुई है, जनरल बिपिन रावत जी, इनके नाम पर सैन्य धाम के द्वार का नाम रखा जाएगा, ठीक है? तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि उनके ही स्टेट में उनके सैनिकों के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लड़ाई लड़े हैं हमारे लिए, शहीद हुए हैं, उनके इतने बड़े धाम को बनाया जाएगा जो कि 5वें धाम के नाम पर जाना जाएगा। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम पर जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े देवताओं के मंदिर हैं, ठीक है? तो हमने 5वें धाम की तो बात कर ली, अब 4 धाम के बारे में जान लो। भारत में जो 4 धाम है वो चारों डायरेक्शन में है। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा है रामेश्वरम। देखो, इन चारों धामों को डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे रखा गया है कि बद्रीनाथ नॉर्थ में है, द्वारका वेस्ट में है, जगन्नाथपुरी ईस्ट में है और रामेश्वरम साउथ में है, ठीक है? तो ये थे 4 धाम और हमने 5वें धाम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आपको ये पता होगा कि 5वां धाम अगर कहीं पर आए कि ये क्या चीज़ है, तो ये एक सैन्य धाम है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।